जोहार दोस्तों, देखिए आज हम बैगन का खेत में आए हुए हैं और बैगन का तुड़ाई हो रहा है और ये 13 बार तुड़ाई हो रहा है। फिर भी आप देख सकते हैं कि हर पत्ता में और बैगन का जो क्वालिटी है वो भी कम नहीं हुआ है, हल्का पुल्का कम हुआ है। जो नया पौधा था उस समय से आप देख सकते हैं यहाँ पर फल भी कमी नहीं है। देखिए इस तरह से काफ़ी फल है हर पौधा में। देखिए एक पौधा का फल है जिसमें लगभग 8 फल अभी भी लगा हुआ है इस तरह से। तो उसका भी कारण है जो दवाई का जो क्वालिटी है सो, और इसमें खाद बीच बीच में हम देते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, लंबी तुड़ाई के लिए यूरिया और डीएपी का छिड़काव होना तो ज़रूरी है और साथ में दवा भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे 1261 है जो दानेदार में आता है और उसको स्प्रे करना है पौधा में, तो उसको भी बीच बीच में जैसे एक स्प्रे छोड़ के एक स्प्रे हम देते रहते हैं, ताकि जो इसका पौधा का जो पत्ता का क्वालिटी है और बैगन का क्वालिटी है वो हमेशा बरकरार बना रहे। काहे कि उसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस का मिश्रण होता है, तो नीचे से भी डीएपी पड़ता है और ऊपर से स्प्रे पड़ता है, तो इसको भरपूर ताकत से ये जो बैगन है वो फल फूल में एकदम भरा हुआ रहता है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान भी देना बहुत ज़रूरी है कि समय पर इसमें दवा हम ज़रूर दें, और जिस अवस्था में है उसको भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है कि इसमें फल फूल वाला चीज़ है, तो अगर हम किसी तरह का दवा में अगर किसी तरह का मिस्टेक करते हैं तो फूल फल भी सड़ सकता है या झड़ भी सकता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे इसमें फूल और फल का कमी ना आवे। इसलिए खाद बीच बीच में इसमें हम देते रहते हैं, यूरिया डीएपी का छिड़काव करते रहते हैं। और जैसे अंदर खेत में अंदर में जो घास होता है उस घास का हम निकाई भी करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अभी छोटा छोटा घास है यहाँ पर, और इसका हम निकाई करते रहते हैं। अब देख सकते हैं इस तरह से जड़ जो है वो पूरा दर में पूरा वाइट आ गया है। इसमें हम खाद दिए हुए हैं, डीएपी और यूरिया का छिड़काव किए हुए हैं अंदर से। काहे कि अगर ऊपर से हम देंगे तो जो भी पत्ता है और इसमें यूरिया डीएपी बढ़ गया तो ये पूरा तरह से जल जाएगा, और ये जलने के बाद ये कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए पहले हम इसको निकाई करते हैं, उसके बाद नीचे से पौधा में यूरिया और डीएपी का हम छिड़काव करते हैं। और रही बात दवा का, तो दवा जैसा सिचुएशन रहता है उस हिसाब से हम दवा बदलते भी हैं। और अगर अच्छा सब कुछ चल रहा है, कंटिन्यू अच्छा चल रहा है, तो दवा नहीं बदलने से भी चलता है। लेकिन अगर देखा जाए कि पत्ता में सिकुड़न है या पीलापन है तो उस समय हम दवा चेंज करके भी देते हैं। हम आपको दवा के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि 13 बार तुड़ाई के बाद भी बैगन का जो पौधा है इतना हरा भरा कैसे। 13 बार तुड़ाई के बाद भी अभी भी बैगन का साइज में वैसा कोई भी कमी नहीं है, और सभी बैगन लगभग एक जैसा साइज भी है, जिसका लेके मार्केट में इसका अच्छा डिमांड भी है। देख सकते हैं शाइनिंग में भी किसी तरह का कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा है बैगन। तो ऐसा फल पाने के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत पड़ता है। जैसे हम 2 तुड़ाई 3 तुड़ाई कर लिए तो उस बीच में हमको यूरिया और डीएपी का छिड़काव नीचे नीचे ज़मीन में करना पड़ता है, और ऊपर से तो बिल्कुल ही नहीं देना है। काहे कि ऊपर से देने से पत्ता में पड़ जाएगा और पत्ता जल जाएगा तो पौधा बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, फ़ायदे के जगह में नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को हमको बिल्कुल ध्यान देना है कि हम कभी भी ऊपर से यूरिया डीएपी का छिड़काव नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस बार बारिश का वजह से कहीं कहीं पर पौधा मरा भी है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं का पौधा जो है एक वो मर भी गया है इस तरह से। तो इस बार बारिश बहुत ही ज़्यादा हुआ, इतना बारिश में ये बच गया वही बहुत है। और इतना है कि लगभग इसमें 5% पौधा अभी मरा हुआ है, बाकी 95% पौधा अभी भी एकदम सुरक्षित है और स्वच्छ भी है। अब देख सकते हैं एक बार ये 13 बार का तुड़ाई है और अभी थोड़ा सा फूल फल कम हुआ है, लेकिन हर पौधा में लगभग फल आ जा रहा है। अब देख सकते हैं इस तरह से फल को देखिए, छोटा छोटा फल बहुत आ गया है। इस तरह से ये छोटा फल बहुत आया हुआ है। ये अगले बार का तुड़ाई के लिए तुरंत बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर पौधा में इस तरह का फल आया हुआ है।
क्योंकि एक बार बहुत ज़्यादा टूटने के बाद पौधा को फिर से तैयार होने में थोड़ा सा समय लगता है। और ये 13 बार का तुड़ाई है तो इतना ज़्यादा टूटा हुआ है बैगन कि आप देख सकते हैं, पौधा को देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना बार भी तुड़ाई हो चुका है। सो बहुत ही लंबा समय से इसका तुड़ाई हो रहा है। तो हम आपको बताएंगे दवा के बारे में कि इस बार हम इसमें कौन सा दवा देने जा रहे हैं। इस बार हम दवा टोटल चेंज करेंगे, क्या है कि जो थोड़ा सा वाइट मक्खी है, इसमें हरा मक्खी तो नहीं है लेकिन वाइट मक्खी इस बार बहुत ही ज़्यादा है। बारिश की वजह से सही समय पर इस बार हम दवा नहीं दे पाए, इसके लिए वाइट मक्खी थोड़ा ज़्यादा आ गया है। तो देखिए इधर तुड़ाई भी हो रहा है और बहुत ही कम आदमी में हम लोग तुड़ाई कर लेते हैं। क्या है कि ये जो बैगन है साइज़ बड़ा होता है तो जमा भी अच्छा होता है और इसको भरने में भी हम लोग को पैकिंग करने में भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या कि साइज़ बड़ा होता है तो वो तुरंत भराई भी हो जाता है और तुड़ाई भी हो जाता है। और फल तो इतना अच्छा घना फल है इसमें कि कहना ही नहीं है। और जो भी है देखिए, जैसे यहाँ पर है, आपको यहाँ भी दिखाते हैं हम। इसमें इस बार थोड़ा सा वाइट मक्खी भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि उड़ भी रहा है। अगर आपको इस वीडियो में अगर नज़र आ रहा होगा तो ज़रूर आप ध्यान दे सकते हैं कि देखिए किस तरह से पौधा हिलाने से उड़ रहा है वाइट मक्खी। तो इसमें इस बार हम दवा में भी थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे और जो भी वाइट मक्खी है उसको हम एक स्प्रे में ही ख़त्म कर देंगे। तो वाइट मक्खी आने से क्या होता है कि कीड़ा का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और पत्ता में सिकुड़ने वाला बीमारी आ जाता है। क्या है कि जो वाइट मक्खी है ये एक रस चूसक है और रस चूसक लग जाने के बाद पत्ता सिकुड़ने लगता है, उसमें पीलापन आने लगता है। तो इस तरह का मतलब बहुत सारा दिक्कत आने लगता है बैगन में। आप देख सकते हैं एक बार ये जो पत्ता है इसमें हल्का पीलापन आया हुआ है, इसमें पीलापन आया हुआ है देख लीजिए। लेकिन जो ऊपर का पत्ता है इसी में देखिए, ऊपर का पत्ता में वो पीलापन हट गया और बिल्कुल एकदम ये ग्रीन हो गया और किसी तरह का भी पीलापन इसमें नहीं है। और देखिए जिस दवा को अगर इस बार हम चलाएंगे उसमें बिल्कुल ही फंगीसाइड दवा हम बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। काहे कि फंगीसाइड तो हर समय हम चलाते हुए आए हैं, कभी भी हम एक स्प्रे भी नहीं छोड़े हैं, हमेशा फंगीसाइड हम देते हुए आए हैं। लेकिन इस बार हम फंगीसाइड नहीं देंगे। काहे कि जो दवा हम चलाने जा रहे हैं वो फंगीसाइड के साथ में मिला के देंगे तो दवा का जो असर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इसलिए हमको फंगीसाइड इस बार नहीं देना है। आप देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई भी फंगस इसमें लगा हुआ नहीं है और बिल्कुल ही एकदम ग्रीन है, पत्ता भी बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, सामने आपको यहाँ पर दिखाते हैं हम। देखिए किसी तरह का इसमें फंगस का बीमारी अभी तक है नहीं, बिल्कुल साफ़ है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग फिर दवा घोरने के लिए जाते हैं। इसमें हम दवा बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद इसमें हम छिड़काव करेंगे। देखिए दोस्तों हम पानी भर लिए हैं, ये 100 लीटर पानी का ड्राम है, इसमें 100 लीटर पानी हम डाले हुए हैं। और ये टेगोशियन जो है आप देख सकते हैं ये टोटल वही है टेगोशियन। और ये थोड़ा सा महंगा तो पड़ता है लेकिन जो वाइट भनभुनिया है, जो वाइट मक्खी है, उसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका और ज़बरदस्त काम है। तो इस बार तो हुआ है वाइट मक्खी बहुत ज़्यादा हुआ है तो इसलिए हम पहला तो हम इसे देंगे। और ये इसका मात्रा है, ये जो एक पुड़िया है वो मात्र 15 लीटर पानी का है और इसमें हम 100 लीटर पानी भरे हुए हैं तो इसमें हम 7 पुड़िया डालेंगे। देखिए ये 7 पुड़िया हम इसमें डालेंगे। ये 5 लीटर पानी इसमें भी कम पड़ रहा है 7 पुड़िया में, लेकिन हम 7 पुड़िया इसमें पूरा डालेंगे। ये दानेदार में है, ये किसी तरह का कोई लिक्विड नहीं है। देखिए इस तरह से ये दानेदार है। इसका हम थोड़ा सा घोल अच्छा से बनाएंगे, काहे कि ये जो दाना दाना है ये पूरा तरह से मिल जाना चाहिए। इसका काम जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। और बहुत ज़्यादा अगर बरसात हो और जब वाइट मक्खी हो, हरा मक्खी हो, तो इसका उपयोग करना चाहिए। काहे कि कोई भी कीटनाशक से जो मक्खी है वो मर नहीं सकता है, अलग से इसको हमको मिला के देना ही पड़ता है। और दूसरा जो है ये सेमोडिस, ये बायर कंपनी का है सेमोडिस।
हम इसको भी यहाँ पर देंगे। ये तो मात्र 80 लीटर पानी का है और यहाँ पर 100 लीटर पानी है, तो हम इससे तो पूरा डालेंगे। और जो दूसरा पैक है इससे हम 20 ml इससे भी निकालेंगे। इसका डोज है पर लीटर पर ml। तो देखिए ये बिल्कुल 80 ml का है मात्र, और ये सजेंटा कंपनी का सेमो डिश है। और इसको हम पूरा डालेंगे एगो पूरा इसमें, है कि हमको इसमें 100 लीटर पानी है तो हमको 100 ml इसमें देना है, तो ये मात्र 80 ml का ही है। इसमें फिर से हम 20 ml ऊपर से और डालेंगे। कभी भी दवा पूरा खाली हो जाता है तो डब्बा को धो के ही डालना चाहिए, काहे कि इसमें अंदर बहुत रुक जाता है। इसको अगर हम पूरा तरह से धो दें तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम ये दूसरा फाइल से मात्र 20 ml निकाले और ये पूरा 100 लीटर पानी का हो गया। 100 ml दवा हो गया और 100 लीटर पानी, ये बराबर मात्रा में हो गया। और साथ में हम जो गोंद है वो भी देंगे, काहे कि मौसम का तो अभी कहा नहीं जा सकता है, काहे कि अभी धूप है और तुरंत बारिश भी हो सकता है, इसलिए गोंद भी देना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी गोंद जो है वो पर लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से हम इसको देंगे। अब ये दवा है पूरी तरह से इसको हम मिलाएंगे और छिड़काव के लायक पूरा बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से पानी को मिलाएं अच्छी तरह से, काहे कि इसमें दानेदार भी जो दवा है वो हम दिए हुए हैं, तो इसको अच्छी तरह से मिला ले ताकि इसका जो काम है वो सटीक हो। देखिए ये पूरी तरह से मिल गया। अब हम इसको जर्किन में भरेंगे दवा मशीन में और लेके चलेंगे खेत। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दवा भरने से पहले दवा मशीन एक बार धो के साफ़ कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, काहे कि एक ही मशीन से हम कभी घास दवा भी देते हैं और कभी भूल हो जाने से अगर हम ये पौधा पर किसी भी फूल पौधा पर अगर दे तो वो नुकसान कर सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, हम दवा देने के लिए आ गए हैं खेत पर, और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है इसको, ये जो फुहारा जो दे रहा है वो बिल्कुल एकदम धुएं की जैसा एकदम फुहारा होना चाहिए, मोटा बूंद नहीं होना चाहिए। मोटा बूंद से जो पत्ता में एक जगह जो दवा पड़ता है उससे भी नुकसान है हमको। और दूसरी चीज़ है, दवा अगर महंगा हो तो उसका खपत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा ध्यान दें कि एकदम महीन फुहारा में इसको दवा को दिया जाए और पूरा एकदम भिंगा के पत्ता को देना है दवा को, इसलिए कि कोई भी जगह नहीं छूटना चाहिए। काहे कि वाइट मक्खी या हरा मक्खी जो होता है ये सब जो, उसको मारने का यही एक तरीका है कि आप हर तरफ से पूरा पौधा को भिंगाते चलें, और जहाँ नहीं पड़ेगा तो हो सकता है वहाँ का मक्खी नहीं भी मरे, लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। देखिए दोस्तों, इस तरह से पूरा तरह से दवा एकदम पड़ जाना चाहिए। और दवा पड़ने से क्या है, जो भी वाइट मक्खी है कहीं भी बैठे तो उसको मरना निश्चित है। काहे कि ये जो है वाइट मक्खी ये बहुत ही भयानक रस चूसक है और ये पत्ता को सिकुड़ा भी सकता है, उसको पीलापन भी कर सकता है। रस चूसने के बाद पत्ता ऑटोमेटिक वो माइनस की ओर जाने लगता है, इसलिए ध्यान में हमेशा रखना है कि वाइट मक्खी को आने नहीं देना है किसी तरह से, और उससे बैगन आपका अच्छा आएगा और फल फूल भी उसमें बेहतर आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।